वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज झटपट हम ज़बरदस्त सा तवा पुलाव बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास एक यहाँ बड़ा सा पैन है। आप ये तवे में भी बना सकते हैं, बड़ा सा फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। तो ये हमने रखा है हाई पे। इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। जब मैं छोटी थी ना तो घर घर खेलते थे ना, तो मेरा फेवरेट काम ये होता था कि छोटे छोटे क्यूट से बर्तन हो, मैं उसको बड़े अच्छे से सजाऊं। तो जब इसमें मैं चीज़ें निकाल रही थी ना, तो मुझे यही फीलिंग आ रही थी कि घर घर खेलते हैं, कोई फ्रेंड को बुलाते हैं। अच्छी सी फीलिंग हो रही थी। चलें इसको ज़रा सा सौटे करते हैं। चले 30 सेकंड हो गई है। तो इसमें अब हम डालेंगे चिकन, जो हमारे पास है आधा पाउंड यानी 1 पाव के आसपास। ये छोटे छोटे दरमियाने पीस कर लिए, तो ये चली जाएगी। अगर आप चाहें तो इसे आप कीमे में भी बना सकते हैं, गोश्त में भी बना सकते हैं। और अगर नहीं डालना है गोश्त वगैरह तो वो भी ना डालें, वेजिटेबल कोई डाल दें। और अगर आपके पास रात का लेफ़्ट ओवर कोई सालन रखा हुआ है तो गुड थिंग ये कि वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। गोश्त का रखा हुआ हो, चिकन का रखा हुआ हो। मैं हर तरह से करती हूँ, कभी इस तरह से फ्रेश बनाती हूँ, कभी रखा हुआ होता है उसको यूज़ कर लेती हूँ। कोई कढ़ाई वढ़ाई रखा हुआ होता है तो बड़ा मज़े का लगता है। झटपट भी बन जाता है, लाइफ सेवर, और ऐसा लगता है फ्रेश गर्मा गर्म कोई मज़ेदार सी चीज़ खा रहे हैं। मेरे हबी की ये फेवरेट है। चले बस इसको इतना फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो देखिए ये कलर जो है वो ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। तब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दही, 4 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी नहीं है तो एक छोटा छोटा टमाटर काट के डाल दें। और अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून काले मिर्चें, और इसको मिला लेंगे। बस अब ये हमने मिला लिया। इसको अब कवर कर देंगे और दही के और टमाटर के पानी में ही ये गल जाएगी। चलिए ये कुक हो जब तक हम अपनी प्याज काट देंगे। ये देखिए हमारे पास एक लार्ज कह लो लार्ज प्याज है और 3 हरी प्याज है। तो इसको हम ऑमलेट कट काटेंगे। इसी तरह से ये भी काट लेंगे। देखिए ये प्याज हमारी कट गई। इसी तरह अब हरी प्याज जो है ये काट लेंगे। हमारी वॉश एंड क्लीन है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं आपने ये वॉश नहीं किया। तो पहले से हमारे यहाँ क्या होता है, सब्जियाँ आती है, आजकल तो कोरोना वायरस में तो सभी ऐसा करते हैं, हम तो बिगनिंग से ये इसी तरह करते थे। जब आती थी वॉश करके थोड़ा ड्राई करके फिर रख देते थे फ्रिज में, ताकि क्या लास्ट मिनट पे लेने में हर चीज़ फ्रेश फ्रेश साफ साफ हो और यूज़ कर लेते थे। चले ये हमारी कट गई अच्छे से। अब चिकन देख लेते हैं। देखें चिकन कितनी खुश खुश है।
बस इस पॉइंट पे चेक करेंगे चिकन हमारी गल गई है कि नहीं गल गई है, क्योंकि हमारे पीसेस पतले भी थे और चिकन ही है ना, तो इसको देख लेते हैं। ये अगर गल गई है तो सही है। तो देखिए चिकन तो हमारी बड़ी अच्छी सी गल गई है। तब हम क्या करेंगे, इसको किनारे पे लगा देंगे। अगर आपका पैन छोटा है तब आप निकाल लें, और अगर बड़ा है तो इसको किनारे पे लगा दें। चलें, अब इसी पैन में हम थोड़ा सा और तेल डालेंगे। तकरीबन हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दोबारा तेल। और अब इसमें हम अपनी प्याज डाल देंगे। चलो, और साथ ही इसमें देखें हमारे पास 2 टीस्पून लहसुन है क्रश किया हुआ, वो डाल देंगे। लहसुन से बड़ी अच्छी सी इस पुलाव में खुशबू सी आ जाती है। अब देखें हमने कोशिश की है कि वो चिकन वाला जो है वो ऐसे पोर्शन में रखा है जहाँ डायरेक्ट जो है वो हीट नहीं आ रही है, उसको थोड़ा हटा दिया है। और मेन हमारा टारगेट है ये प्याज। चूल्हे को मीडियम हाई था तो दोबारा हाई कर देंगे और इसको सौटे करेंगे। प्याज को बस हमें इतना पकाना है कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई। इसको भी कोने में करते हैं, और अगर आप चाहें तो चिकन के साथ भी मिला सकते हैं, और अगर जगह है तो बराबर में रखना हो तो बराबर में रख लें। यू आर योर ओन बॉस। अच्छा, अब इसमें दोबारा हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल, और इसमें अब हम डालेंगे अंडे। चूल्हे को हम दोबारा मीडियम हाई कर देते हैं और अंडे फोड़ते हैं। चलें, बस अब 30 सेकेंड हो गए, तब हम इसको मिला लेंगे। इतना मज़ा आता है कि जल्दी में हो, एक पैन में सारी चीज़ें हो जाती है, और फिर गर्मा गर्म पसंद आ जाए ऐसी बन जाती है, और फिर इंग्रेडिएंट भी कोई ख़ास नहीं पड़ते हैं। चलें, अब इसको भी मिला लेते हैं सब चीज़ों को। और यहाँ देखें हमारे पास 2 कप चावल रखे हुए हैं, उबले हुए हैं सिर्फ, वो डाल देंगे। अगर आपके पास यही लेफ़्ट ओवर रखे हुए हैं तो वो यूज़ कर लें आप। चलें, अब इस पर हम डालेंगे 2 टीस्पून चिकन पाउडर, यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब, आधा टीस्पून नमक, क्योंकि चावल उबालने में डाला था, चिकन में भी डाला है तो ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च बहुत अच्छी लगती है इसमें। दो टेबलस्पून सोया सॉस, इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून भर के हॉट सॉस, यानी कोई भी आपकी पसंद का चिली सॉस। इसको मिलाएंगे। चूल्हा हमारा हाई पे है, इसको गर्मा गर्म करेंगे, कंटिन्यू चलाते रहेंगे, और इतना धुएं निकलेंगे जब तक इसे हमें हिलाते रहना है। इसकी खूबी ये है कि इसके मसाले सारे जो है ना एक दूसरे में चले जाएंगे, और गर्मा गर्म होगा तो बड़ा मज़े का लगेगा। ये देखिए अच्छे से मज़े से गर्मा गर्म हो गए। अब इसमें हम अपनी हरी प्याज डाल देते हैं। देखिए अच्छे से भुन भुना गया है, ये सारे फ्लेवर एक दूसरे में चले गए हैं, बड़े खुश खुश हैं। और अब इसको हम निकालते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारा ज़बरदस्त सा तवा पुलाव बन गया। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है कि लेफ़्ट ओवर चावल यूज़ किए जा सकते हैं, लेफ़्ट ओवर सालन यूज़ किया जा सकता है, चाहे गोश्त का हो, चाहे कीमे का हो, चाहे कोई सब्ज़ी हो।
आप बस ये स्पाइसेस जब डालेंगे और इस तरह से गर्मा गर्म बनाएंगे, आहा हा, आप लोग मुझे याद करेंगे। क्योंकि जब जब मैं अपने हबी को रात को, जैसे अगर कुछ खाना वो नहीं खाना होता ना दोपहर का, और कुछ लाइट सा खाना होता है और रिफ़्रेशिंग और गर्मा गर्म, तब मैं ये बनाती हूँ, वो बड़े खुश हो जाते हैं। तो आप लोग भी खुश हो जाएंगे। तो चले मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। इतना कोजी है, और फिर इसमें जो इतने सारे जो अंडे डाले हैं ना, उसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है। अगर अंडे से कोई इशू नहीं है तो दबा के अंडे डालें, बड़े मज़े का लगेगा। चावल में एकदम से फ्लेवर आ जाता है सारा का सारा, और फिर क्या प्रोटीन भी मिल जाता है साथ साथ। ये आप लोगों के लिए। और इतना मुतनासिब मसाले हैं, ना चटाकेदार है ना माइल्डर है। और फिर साथ में इसीलिए चटनी रखी हुई है, एक चटनी रखी हुई है और एक हॉट सॉस है, जिसको ऊपर से डालना है थोड़ा सा डाल के खा सकता है। लेकिन दिस इज़ टू गुड, बहुत ज़बरदस्त है, इजी है, लेफ़्ट ओवर चीज़ों से बनने वाला है। तो अब आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।